बोलताना जितेंद्र आव्हाडाला फक्त मी एवढं सांगेल, जितेंद्र आव्हाड तू आहेस किती, तू बोलतोस किती. मी उत्तर मुंबई महामंत्री दिलीप पंडितजींना विनंती करणार की ते स्वतःचं वक्तव्य ठेवणार. दिलीप पंडितजी. और बाबा साहब के अनुयायियों की और बाबा साहब की माफी शरद पवार को माननी होगी. और जब तक ये नहीं करेंगे इस देश में यह आंदोलन कायम चला रहेगा. और शरद पवार के कपाल पर, शरद पवार के बाल पर बाबा साहब का किया हुआ यह अपमान शरद पवार के सर लगेगा. इसमें कोई दो मत नहीं कर सकता. और इसलिए आज जितेंद्र आव्हाड का प्रतीकात्मक विरोध कर रहे हैं. आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और तेज करेंगे. और शरद पवार जब तक इस बात के लिए माफी नहीं मांगेंगे. भारतीय राज्यघटनेचे निर्माते महामानव भारतरत्न परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तस्वीरी फाडण्याचं काम हे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केल्याबद्दल आज संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंबेडकरी जनतेच्या मनामध्ये तीव्र संताप आहे. सर्वसामान्य नागरिकांच्या मनामध्ये सुद्धा खेदाची भावना आहे. आणि त्याच्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या निषेधाचं आणि संपूर्णपणाने त्यांच्या अटकेची मागणी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आम्ही सगळे करत आहोत. जर तुम्ही या घटनेकडे लक्ष देऊन बघितल्यावर लक्षात येतं की आमदार जितेंद्र आव्हाड प्रत्येक वेळेला एखादा मुद्दा उचलून घेतात आणि तो मुद्दा घेतल्यानंतर मग विधानसभा असेल, विधानसभेच्या बाहेर असेल, प्रत्येक वेळेला त्या मुद्द्यावर जोरदारपणाने त्या मुद्द्याला लावून धरण्यासाठी प्रयत्न करत असतात. अशा वेळेला ज्या मनुस्मृतीचा उल्लेख त्यांनी केला आणि ज्या मनुस्मृतीचा समावेश अभ्यासक्रमामध्ये केला जाईल अशी भीती निर्माण केली आणि त्याच्यामुळे महाडच्या चौदार तळ्याला जाऊन आंदोलन करायचं. ज्या पवित्र अशा महाडच्या चौदार तळ्याला जो सत्याग्रह परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी केला त्याचा इतिहास संपूर्णपणाने या महाराष्ट्राला आणि देशाला माहिती असताना परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची छबी म्हणजे तस्वीर, फोटो फाडला जातो लोकांसमोर आणि एक आमदार असं करतो कृत्य, हे स्वाभाविकपणाने निषेधाचं आहे.
आणि त्याच्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज त्यांच्या अटकेची मागणी होते, ही रास्त आहे आणि त्याच्यामुळे जितेंद्र आव्हाड यांनी केलेलं हे कृत्य हे निंदनीय असं आहे. काल त्याने माफी मागितली होती. नाही, असं आहे ना की हे कृत्य समंजसपणाचं एखादा आमदार एखादा लोकप्रतिनिधी करू शकतो आणि त्याच्यानंतर तो सोयीस्कररित्या माफी पण मागू शकतो. हे जर त्यांनी दुसऱ्या कुठच्याही व्यक्तीने असं कृत्य केलं असतं तर जितेंद्र आव्हाडांनी केवढं मोठं ड्रामा केला असता. त्यामुळे नाटकबाज जितेंद्र आव्हाडांनी आता तरी नाटक बंद करावं अशी मागणी समस्त कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून आम्ही करतो. भारतीय राज्यघटना के शिल्पकार महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके विचारों को न बल्कि भारत बल्कि पूरा देश और पूरा विश्व जानता है कि जिन्होंने भारत जैसे देश को लोकशाही प्रदान करने के पश्चात लोकशाही मजबूत बने, इसके लिए संविधान दिया। और ये संविधान, देश का संविधान, ये पूरे विश्व का सबसे लंबा हस्तलिखित संविधान है। तो ऐसे संविधान के महापुरुष, उसके निर्माता परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर को फाड़ना, और वो भी ऐसे विधायक ने जो विधायक लगातार ऐसी छोटी छोटी अलग अलग विषयों को लेके आगे आते हैं। और कभी भी हमने देखा है विधानसभा में, अगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का विषय हो या फिर छत्रपति शाहू महाराज जी का विषय हो या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जी का विषय हो, हर विषय को लेके वो संवेदना जताते हैं। तो फिर क्या वो नाटक करते हैं? क्या वो ड्रामा करते हैं? उनके हाथों में अगर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की तस्वीर है और वो तस्वीर वो फाड़ते हैं एक विधायक होने के नाते, तो ये विधायक होने के नाते उन्होंने किया हुआ कृत्य ये निंदनीय है, उसका हम निषेध करते हैं और पूरे भारत भर में इसके खिलाफ रोष है। वो जिस गुट से आते हैं, वो श्री शरद पवार जी को भी ये प्रश्न है कि पवार साहब को आज लोग पूछ रहे हैं कि आपके गट के ये नेता है, आपके गट के ये विधायक है, जिन्होंने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान निर्माण के बाद मनुस्मृति का जो विषय जो कहीं पर चर्चा में नहीं है, उसको कपोल कल्पित विषय बनाया, लोगों के सामने रखने की बात की। जो ये चुनाव में हम सभी ने देखा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत भर, पूरे विश्व भर परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मान सम्मान देने के लिए हर प्रयास किया, ये हम सब ने देखा है। चाहे वो लंदन का उनका निवास हो या फिर महाराष्ट्र की इस मुंबई की भूमि में इंदू मिल पे बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय दर्जा का स्मारक हो, लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही कि हाँ, हम आदरणीय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का सम्मान करते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए संविधान लिखा। लेकिन इसी संविधान को बदलने की भाषा करने वाला कांग्रेस इतने सारे सालों से 60 वर्षों तक इस देश में राज्य अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। तो कांग्रेस ने जब भी इस देश में राज्य किया, हुकूमत चलाई, तब संविधान के कितने कलमों को बदलने का काम इन्होंने किया। दुरुस्ती किसने लाई? जब हमारी सरकारें थी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और आज आदरणीय पंतप्रधान जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हमने लगातार ये बात की कि संविधान की सुरक्षा हो। हमने कभी नहीं कहा कि संविधान को बदलने की बातें हमने की है, लेकिन ये कांग्रेस का षड्यंत्र है। मनुस्मृति के बारे में लोगों के मन में एक ऐसी संभावना पैदा करना और ये द्वेष पैदा करना और लोगों को गुमराह करना, ये कांग्रेस की नीति रही है। और ये कांग्रेस से ही हाथ मिलाते हुए शरद पवार जी के गठ के नेता जितेंद्र आव्हाड ये काम जो कर रही है, निंदनीय काम है, इसके निषेध कर। जितेंद्र आव्हाड ने माफी भी मांग लिया थी। देखो, ऐसा है, ये ड्रामाबाज जो विधायक होता है, नाटकबाज, ये नाटकबाज विधायक यही करता है। पहले जब उसके हाथों में तस्वीर होती है तो हमें पता लगता है ना, हाथ में अपने तिरंगा है, अपने हाथ में परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर है या फिर छत्रपति शिवाजी महाराज का फोटो है। जिस प्रतिमाओं को हम पूजन करते हैं, जिस प्रतिमाओं को हम हृदय से लगाते हैं, उसको फाड़ने के बाद आप सिर्फ माफी मांगते हो। यही अगर दूसरे किसी व्यक्ति ने किया होता तो यही जितेंद्र आव्हाड क्या करते? रोड पे उतर के बहुत बड़ा ड्रामा रच देते, ऐसे कि जैसे कि देश का विभाजन हो रहा है। मुझे लगता है इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए एक बार। तो फिर इन्हें ध्यान में आया कि दूसरे लोगों के ऊपर ये जिस प्रकार से बरसात करते हैं अपने बोलने से, वो बोलने की बरसात इस बार तो इनके खुद के ऊपर आई।